घर को संवारना है तो एक और जरूरी काम करना है, घर को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना है। आपके घर में अल्लाह का नाम कितनी बार लिया जाता है? हमारे यहाँ आज बड़े मसले आते साहब, हमारे घर में शैतान का साया है, जिन का साया है, ये है वो है। भाई क्यों नहीं साया होगा जिन और शैतान का? मुसलमान के घर में सुबह सुबह मोबाइल पर मुशरिकाना सीरियल्स, जिसमें मुशरिकाना उनके त्यौहार और उनकी इबादतों की घंटियों की आवाजें आ रही, मुसलमान के घर में सुबह सुबह वो बज रहा है मोबाइल पर साहब। जिन घरों से कभी सुबह सुबह मुसल्ले पर बैठ के औरतें कुरान पढ़ा करती थी, आज उन घरों से मोबाइल पर बैठ करके सीरियल की आवाजें आ रही। रात में 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मोबाइल पर बैठ करके फिल्में देखी जा रही हैं। उस घर में कहां से मेरे भाइयों सुकून और बरकत आएगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फ़ीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फ़ीही मसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता है वो घर मुर्दा है, मुर्दा है। आज हमारे घर मुर्दा होते चले जा रहे हैं मेरे भाई। हमारे कितने घर ऐसे हैं या कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। एक बड़े मियाँ हैं साहब, दादा हैं उस घर के 70 साल के, वो लाठी लेके फजर में जाते हैं। फजर के टाइम पूरा घर जो है खर्राटे मार के सोता है। उस घर में बरकत कहां से आएगी? उस घर में सुकून कहां से आएगा? वो बुजुर्ग चले गए जो रात में नजर रखते थे, 11 बजे अभी तक घर का फला लड़का क्यों नहीं आया? जल्दी सोएगा तो सुबह फजर में उठेगा। अब उन बुजुर्गों, अब वो बुजुर्ग भी समाज से खत्म हो गया। अब कौन कब आ रहा है घर में, कोई नजर रखने वाला, कोई केयर करने वाला नहीं। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो मेरे भाई, अपने घरों को नमाज से आबाद करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही। इंसान की बेहतरीन नमाज उसके घर में। फर्ज नमाज के अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं, जितने भी नवाफिल हैं, आप कोशिश करें घर में अदा करें। फजर की नमाज अजान हो गई, आप गए वॉशरूम गए, वजू कर लिया, अभी जमात का टाइम जो है मान लीजिए 5:30 बजे है, 5 मिनट बाकी है, आप घर में 2 रकात सुन्नत पढ़। ये बेहतर है, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि आप 2 रकात घर में पढ़ के जाए। जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सुन्नत घर में पढ़ के जाए। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके बच्चे सीखेंगे नमाज, आपके घर में नमाज को लेकर के एक माहौल बनेगा। बच्चों को लगेगा हाँ हमारा बाप नमाज पढ़ता है, बच्चियों को लगेगा हाँ हमारी माँ नमाज पढ़ती है। तो घर में नमाज का माहौल पैदा करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी की सीरत आप पढ़ो, नमाज से कितना ताल्लुक था। अम्मा आयशा फरमाती है, इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब टेंशन में होते थे, जब कोई प्रॉब्लम आती थी, आप नमाज पढ़ने लगते थे। कभी नमाज का टाइम होता था और नमाज में ताखीर होने लगती थी, अल्लाह के रसूल कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सला, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, नमाज के जरिए हमारे दिलों को सुकून पहुंचाओ। नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आपने अपनी आखिरी वसीयत जो फरमाई अपनी उम्मत को, आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल रखते रहना। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, वो इलाहाबाद की किसी मार्केट में भी गए हैं, वो अपने कारोबार से गए हैं, अपनी जॉब पर भी, वो कहीं पर भी हैं, उनके दिमाग में घंटी बजती रही, यार असर का टाइम हो गया, मुझे असर पढ़नी है, मगरिब का टाइम हो गया, मुझे मगरिब पढ़नी है। नमाज एक टाइम की छूटे तो आपकी औलाद को, आपके परिवार को लगे कि कुछ मिस हो गया। ये माहौल बनाओ। और ऐसे ही नौजवान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस इंसान को भी अपने अर्श का साया देगा जिसका दिल नमाज से अटका हुआ हो, जिसका दिल नमाज में लगा हो।